कहानी की शुरुआत शहर के सबसे बड़े बार से शुरू होती है। इस बार में हर वीकेंड बहुत सारे लोग आते थे और सभी दबाकर मस्ती करते थे। ऐसे ही एक बार कुछ दोस्त इस बार में आकर मस्ती करने लगते हैं। सभी दोस्त देर रात तक बार में दारू पीते हैं और इसी बीच बार से लोग जाने लगते हैं। धीरे धीरे बार पूरी तरह खाली होने लगा था। बार टेंडर टोनी इन्हें भी यहाँ से जाने को कहता है। टोनी की बात मानकर सभी दोस्त अपना अपना गिलास खाली करने लगते हैं और उसी पल बार में 5 बदमाश आ जाते हैं। एक रियो नाम का बदमाश टोनी के पास आकर उसे दारू मांगता है। टोनी कहता है कि बार बंद हो चुका है, मगर रियो दारू पीने की जिद करता है और अपने साथियों को एक कोने में लेकर बैठ जाता है। सभी दोस्त बदमाशों के आने से थोड़ा घबरा गए थे। इसी घबराहट के कारण सलमा नाम की लड़की वॉशरूम करने जाती है। सलमा बेहद खूबसूरत थी और सभी बदमाश उसके बदन को घूरने लगते हैं। सलमा के जाने के बाद टोनी उन्हें दारू देता है। इन बदमाशों के पास कोई नशा भी था। ये लोग पहले नशा करते हैं और फिर दारू पीने लगते हैं। इन लोगों की हरकतें देख सभी दोस्त हैरान थे। वो जल्दी जल्दी यहाँ से जाने का फैसला करते हैं और सलमा के वापिस आने का इंतजार करने लगते हैं। जल्द ही सलमा वॉशरूम से बाहर निकलती है और रियो से फिर से घूरने लग जाता है। सलमा उसे नजरअंदाज कर सीधा अपने दोस्तों के पास चली जाती है, जिसके बाद सभी दोस्त यहाँ से निकलने की तैयारी शुरू कर देते हैं। उसी समय एक बदमाश गलती से अपना गिलास नीचे गिरा देता है। अब बदमाश टोनी को और दारू लाने को कहते हैं, मगर टोनी कहता है कि बार बंद हो चुका है, अब और दारू नहीं मिलेगी। टोनी की बात रियो को अच्छी नहीं लगती और वो गुस्से में आकर टोनी को गाली देता है। बाहर का माहौल पूरा गर्म हो चुका था। टोनी बदमाशों के पास आकर उन्हें यहाँ से चले जाने को कहता है। रैंडी नाम का लड़का भी टोनी का साथ देता है। अब रियो पहले टोनी की एक बाजू तोड़ता है, जिसके बाद सभी बदमाश शरीफ दोस्तों से लड़ने लग जाते हैं। बार में हाहाकार मच चुका था और इसका अंत रियो गोली चलाकर करता है। कुछ देर बाद बदमाशों ने सभी दोस्तों के हाथ पैर बांध दिए थे और अब वो उन्हें जानवरों की तरह पीट रहे थे। पूरे बार में इस समय सिर्फ और सिर्फ चीखें ही गूंज रही थी। इसी बीच ग्रे नाम का बदमाश सलमा को उठाकर एक तरफ ले जाता है। रियो समझ गया था कि ग्रे को सलमा पसंद आ गई है और अब वो उसकी इज्जत लूटेगा। इसके बाद लुइस नाम का बदमाश भी नैन्सी को पकड़कर एक तरफ ले जाता है। हरी शर्ट वाला हैरी लगातार अभी भी सबको पीट रहा था। रियो आराम से बैठा उसे देख रहा था। रियो के पीछे बिल भी बैठा हैरी को देख रहा था। हैरी ने पीट पीट कर सबका बुरा हाल कर दिया था। रियो उठकर टोनी को देखता है, जो मार खाकर बेहोश हो चुका था। इसी बीच विल फिर से नशा करने लगता है, जबकि उसके साथी फिर से दारू पीने लगे थे। बार की किचन में नैन्सी अकेली थी। लुइस ने उसकी इज्जत लूट ली थी और अब उसके पास विल आ चुका था। वो पहले अपना चश्मा पहनता है और फिर अपनी जेब से ब्लेड निकालकर नैन्सी को काटने लग जाता है। उधर हैरी फिर से लड़कों को मारने लगा था। इसी बीच उसे शैली नाम की लड़की पसंद आती है और वो उसे लेकर दूसरे कमरे में चला जाता है। सलमा इस समय रियो के पास बैठी थी और रियो जल्द ही उसकी इज्जत लूटने वाला था। हैरी शैली को वॉशरूम में ले जाकर उसकी इज्जत लूटता है और फिर वॉशरूम से बाहर निकल आता है। थोड़ी देर बाद विल सबके सामने आता है, जिसके कपड़ों पर नैन्सी का खून लगा हुआ था। विल के कपड़े देखकर रियो भी हैरान था। वो अपने साथियों को जाकर चेक करने को कहता है कि विल ने क्या किया है। रियो की बात मानकर ग्रे किचन में जाता है तो उसकी नजर जख्मी नैन्सी पर पड़ती है। ग्रे जल्दी जल्दी रियो को किचन में बुलाकर उसे भी नैन्सी दिखाता है। नैन्सी की हालत देखकर रियो को बहुत गुस्सा चढ़ गया था। वो जल्दी जल्दी विल के पास आकर उसे किचन में चलने को कहता है, ताकि वो बता सके कि उसने नैन्सी के साथ क्या क्या किया। विल का कारनामा देखने के लिए धीरे धीरे सभी बदमाश किचन में इकट्ठे हो जाते हैं। उनके जाने के बाद जिमी नाम का लड़का उठने की कोशिश करता है। बेहोश टोनी को भी होश आ गया था और उसका हाथ पास पड़ी चेयर पर चला जाता है। सलमा देख रही थी कि उसके सभी दोस्त बहुत जख्मी हैं और वो चाहकर भी उठ नहीं सकते। वो अपने दोस्तों की मदद करना चाहती थी, लेकिन तभी बदमाश किचन से बाहर निकल आते हैं और हैरी फिर से सभी को पीटने लग जाता है। इसी बीच टोनी चेयर का एक पैर उखाड़कर लुइस की टांग पर वार करता है। इस वार से लुइस की टांग टूट गई थी। हैरी गुस्से में आकर टोनी को इतना मारता है कि वो दम तोड़ देता है। इसके बाद हैरी और ग्रे मिलकर टोनी की लाश को काउंटर के पीछे छुपा देते हैं। टोनी की मौत देखकर नया लड़का ग्रे थोड़ा सा घबरा गया था। उसने आज तक किसी का भी कत्ल होते नहीं देखा था। रियो से समझाने की कोशिश करता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं और साथ ही साथ वो उसे शैली के पास जाने को कहता है, ताकि ग्रे उसके साथ मजे कर सके। रियो की बात मानकर ग्रे शैली के पास तो आ जाता है, लेकिन वो शैली के साथ कुछ भी नहीं करता। ग्रे ने कुछ दिन पहले ही रियो का ग्रुप ज्वाइन किया था और टोनी की मौत देखकर वो पूरा घबरा चुका था। इसी बीच शैली उसे बताती है कि नैन्सी माँ बनने वाली है। शैली की बात सुनकर ग्रे को गहरा झटका लगता है, क्योंकि विल ने ब्लेड मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया था। दूसरी तरफ हैरी वीना नाम की लड़की को पकड़कर किचन में ले आया था। वो अब वीना के साथ जबरदस्ती करने वाला था। नैन्सी की हालत काफी गंभीर थी और दरिंदा हैरी उसी के सामने वीना के साथ जबरदस्ती करता है। थोड़ी देर बाद सभी बदमाश रियो के पास बैठे थे और सलमा
सलमा उनके बीच अकेली बैठी थी। रियो और उसके साथी कुछ और भी बड़ा करना चाहते थे, जिसके बाद रियो के कहने पर ग्रे एक स्विच ऑन करता है। इस बार में एक छोटा सा मैदान भी था जहाँ बार में आने वाले लोग फुटबॉल खेलते थे। अब सभी बंधक मैदान में लाए जाते हैं और रियो उन्हें खेलने के लिए कहता है। सलमा और शैली भी इसी मैदान में थी। रियो ने कह दिया था कि अगर वो हारा तो वो और उसके साथी यहाँ से चले जाएंगे। रियो के दबाव देने के बाद सभी खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब एक टीम में रियो और उसके साथी थे, जबकि दूसरी टीम में बंधक लड़के थे। उधर इज्जत लूटने के बाद वीना ने दम तोड़ दिया था, जबकि नैन्सी अभी भी जिंदा थी। दूसरी तरफ रियो के आदमी गोल पर गोल किए जा रहे थे और साथ ही साथ वो जश्न भी मना रहे थे। जल्द ही नैन्सी अपनी जगह से उठ चुकी थी। उधर रैंडी रियो के आदमियों से अच्छा खेल रहा था। रियो को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो गुस्से में आकर रैंडी के घुटने पर गोली मारता है। अब एक बार फिर से बार में चीखें गूंजने लगी थी। नैन्सी लगातार आगे बढ़ रही थी। ग्रे रैंडी की चीखों से परेशान होकर एक तरफ चला जाता है। नैन्सी किसी तरह खुद को संभालकर बार से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। ग्रे ने उसे बाहर निकलते देख लिया था, लेकिन ना तो वो उसे रोकता है और ना ही रियो को बताता है। दरअसल ग्रे को नैन्सी पर रहम आ चुका था, इसीलिए उसने नैन्सी को जाने दिया था। दूसरी तरफ रियो ने सलमा को दबोच लिया था और फिर सबके सामने उसकी इज्जत लूटता है। सलमा के साथ जबरदस्ती करने के बाद रियो अपने साथियों से कहता है कि हमें इन सबको मारना पड़ेगा। अगर ये लोग पुलिस के पास चले गए तो हमें जेल हो सकती है। दूसरी तरफ नैन्सी बार से बाहर निकल चुकी थी और उसी समय एक भले आदमी की नजर उस पर पड़ती है। बार के अंदर अभी भी दहशत भरा माहौल था। रियो फैसला कर रहा था कि वो पहले किसे मारे और मारने का मौका किसे दे। काफी सोचने के बाद वो रैंडी को पहले मारने का फैसला करता है और ये काम वो ग्रे को सौंपता है। अब ग्रे के हाथों में रियो की गन थी और उसके सामने बेसुध सा हुआ रैंडी पड़ा था। जख्मी जिमी ग्रे को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रियो उस पर वार कर देता है। वार खाकर भी जिमी नहीं रुकता और वो बदमाशों को रोकने के लिए कहता है, ऊपर वाले ने तुम लोगों को सब कुछ दिया, मगर फिर भी तुम इंसानों की कदर नहीं कर रहे। तुम लोग चाहते तो अच्छी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने जानवरों वाली जिंदगी चुनी। आज नहीं तो कल पुलिस तुम्हें पकड़ ही लेगी और फिर तुम लोगों की जिंदगी नर्क जैसी हो जाएगी। जिम्मी की बातें सुनकर रियो का पारा चढ़ गया था, जिसके बाद वो ग्रे से गन छीनकर जिम्मी पर गोली चलाता है। जिम्मी की मौत देखकर शैली जोर जोर से रोने लगती है। रियो से गन दिखाकर कहता है, अगर जिम्मी पर ज्यादा प्यार आ रहा है तो मैं तुम्हें भी उसके पास भेज सकता हूँ। शैली रियो की बात सुनकर रोना बंद कर देती है, जिसके बाद रियो फिर से ग्रे के हाथों में गन रख देता है। अब ग्रे रैंडी को मारने वाला था, मगर तभी एक बड़ा सा दरवाजा खुलता है और पुलिस सभी बदमाशों को पकड़ लेती है। नैन्सी ने बाहर निकलकर सबसे पहले पुलिस से संपर्क किया था ताकि उसके दोस्तों की जान बचाई जा सके। रियो और उसके साथी आवारा बदमाश थे। इन लोगों ने पहले भी कई बार छोटे मोटे जुर्म किए थे, मगर इस बार इनका जुर्म काफी बड़ा था क्योंकि इसमें कई जानें चली गई थी। कहानी के आखिर में सभी बदमाशों को जेल हो जाती है क्योंकि उनका जुर्म माफी के काबिल नहीं था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।